अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इसके बाद हम देखेंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कितनी सिविलाइजेशन में डिवाइड किया गया है। इसमें सुमेरियंस हैं, एक्केडियंस हैं, बेबीलोनियंस हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इज़ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन रिकॉर्डेड इन ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल नाउ। अब तक जितनी भी सिविलाइजेशन को रिकॉर्ड किया गया है ह्यूमन हिस्ट्री में, सबसे जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो माना जाता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये सबसे एंशियंट, सबसे कदीम, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। अगर हम इसकी बात करें इसके नेम की, तो जो ये मेसोपोटामियन का वर्ड है ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से मेसोस का मीनिंग होता है और पोटामियन का मीनिंग होता है रिवर। तो जो मेसोपोटामियन है इसका मीनिंग है मिडल रिवर। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो कहा गया है कि जो मेसोपोटामिया है इज़ अ प्लेस सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज रिवर्स विच इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ इराक। ये जो मेसोपोटामियन की जो लोकेशन है ये लोकेटेड है यूफ्रेट्स और टिग्रीज के रिवर्स के दरमियान, जो कि अब इराक का हिस्सा बन चुका है। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरफ। जैसा कि हम जान गए हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी भी है और सबसे पहली भी है। तो कहा गया है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इसका नेम अभी तक बरकरार है, इसका जो नेम है वो फेड आउट नहीं हो गया, बल्कि लोगों को अभी तक ये याद है। तो इसकी जो वजूहात हैं कि ये अभी तक कायम है वो इसकी है ग्रेट लेगेसी। इसके जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो ग्रेट लेगेसी है मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोलॉजी की, ये इसकी वजूहात है कि ये अभी तक जो है वो वेल नॉन है। Mesopotamian cities started to develop in 5000 BCE initially from the southern parts। कहा गया है कि जो मेसोपोटामियन के जो सिटीज़ थे वो बनना स्टार्ट हुए थे 5000 BCE में, और जो यहाँ से स्टार्ट हुए थे वो थे साउथर्न पार्ट्स में से। और जो सिविलाइजेशन है इसकी जो मेन वजह है फेमस होने की या फेम की, वो इसकी प्रॉस्पेरिटी है, सिटी लाइफ है और उसके रिच लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है और एस्ट्रोनॉमी है। इसकी हमने अभी बात की है कि ये वेल नॉन अपनी लेगेसी की वजह से है, लेगेसी ऑफ सिटी लाइफ, लेगेसी ऑफ लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इसका एक और नेम भी है और वो है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कहा गया है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इज़ आल्सो नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बिकॉज इट प्रोवाइड बेस टू ऑल सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है तमाम जो आने वाली सिविलाइजेशंस हैं उनकी बेस है, उनको बेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था कि इस सिविलाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हुई थी। इसके अलावा एडवांसमेंट आई थी टेक्नोलॉजी में और हाईली डेवलप जो कल्चर हैं वो बने थे। जैसे हमने अभी बात की है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो बेस है तमाम सिविलाइजेशंस की, तो कहा गया है कि जो मेसोपोटामिया है वाज होम ऑफ मेनी डिफरेंट सिविलाइजेशंस स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू वर्ल्ड कल्चर एंड प्रोग्रेस। जो बहुत सी सिविलाइजेशन है आने वाली, उनके लिए जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो एक घर है, वो एक होम है, क्योंकि वो उनको बेस प्रोवाइड कर रही है और वहाँ पे वो लोग थाउजेंड ऑफ ईयर लोगों ने स्पैन किया है। उसके बाद इन्होंने मतलब इन्हीं सिविलाइजेशंस ने कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड लिटरेचर में और वर्ल्ड कल्चर में, और वर्ल्ड की जो प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। अब हम चलते हैं अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन मेसोपोटामिया। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था वीडियो के कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इसको आगे 3 सिविलाइजेशन में डिवाइड किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में 3 सिविलाइजेशंस इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हमारे पास है सुमेरियंस, सेकंड है एक्केडियंस और थर्ड है बेबीलोनियंस। इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुमेरियंस को। सुमेरियंस कहा गया है कि देयर एग्जैक्ट ओरिजिन इज़ अननोन but had settled in Sumer in southern Mesopotamia shortly before 4000 BC। कि जो उनका एग्जैक्ट जो ओरिजिन है उसका नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन कहा गया है कि ये लोग समर में सॉर्दर्न मेसोपोटामिया में सेटल हुए थे 4000 BC में।
इनके पास दो कल्चरल पीरियड्स थे। एक था उबैद कल्चर पीरियड और सेकंड था उरूक कल्चर पीरियड, और इन दोनों कल्चर पीरियड्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। जो हमारे पास सेकंड है उरूक कल्चर पीरियड, दे हैड इन्वेंटेड अर्लीस्ट नॉन राइटिंग क्यूनिफॉर्म। जो हमारे पास फर्स्ट जो राइटिंग सिस्टम आया था क्यूनिफॉर्म, इन्होंने डेवलप किया था, उरूक कल्चर पीरियड ने वो डेवलप किया था, जो कि पार्ट है सुमेरियंस का। जो क्यूनिफॉर्म है ना, ये सबसे पहला हमारे पास राइटिंग सिस्टम था, जिसमें जो राइटिंग का जो स्टाइल था वो था कि साइंस होते थे इसमें, साइंस ऑन सॉइल, जो मिट्टी वगैरह थी उन पे साइंस वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, और ये फर्स्ट हमारे पास राइटिंग सिस्टम था। अब हम देखते हैं कि सुमेरियंस ने कौन कौन से काम किए थे। पहला हमारे पास आ गया कि इन लोगों ने एक राइटिंग सिस्टम को डेवलप किया था जिसका नेम था क्यूनिफॉर्म। उसके बाद है कि इन्होंने डिफरेंट टावर्स बनाए थे, और इसके अलावा जो इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी ना, ये लोग फर्स्ट थे जिन्होंने बिल्डिंग्स ब्रिक्स से बनाई थी। मतलब कि जो सुमेरियंस थे ये पहले लोग थे जिन्होंने बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद है कि सुमेरियंस के पास 12 इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थे, और हर जो सिटी स्टेट था उसको रूल करा था एक प्रीस्ट किंग। और एक बात ये भी है कि देयर वाज कंटिन्यूस वॉर बिटवीन द सिटी स्टेट्स। ये जो 12 इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थे जिनको किंग या प्रीस्ट जो है वो रूल कर रहा था, वहाँ पे उनके आपस में जो थे वो हमेशा जंग थी। मतलब किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी टॉपिक पे देयर वाज अ कंटिन्यूस वॉर। अगर हम बात करें इनकी बिलीव्स की, तो ये जो सुमेरियंस थे दे बिलीव्ड ऑन आफ्टर लाइफ। इनका बिलीव था कि जो हमारी ज़िंदगी है इसको एक बार ख़त्म होना है, और फिर इसके बाद जो हमारी दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट होनी है आफ्टर लाइफ, उनका इस पर बिलीव था कि हमने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, और अपने जो हमने किया है उसका हमने हिसाब देना है। इसके बाद है कि अगर हम बात करें इसकी इनकी इकॉनमी की कि किस तरह की इकॉनमी चल रही थी, तो इकॉनमी वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर पीरियड। इनका जो एग्रीकल्चर था वो ज़बरदस्त था, और उसी पे इनकी इकॉनमी बेस कर रही थी। इसके बाद है कि इनके पास एक लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम था, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम था, जो पानी को स्टोर करने के लिए या फिर फ्लड को या वाटर या रिवर वगैरह को सेट करने के लिए। इन लोगों ने एक और काम किया था, और ये था कि इन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की थी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इनका बहुत अच्छा नेम है। और इसके बाद है कि इनको कनकर किया था अकेडियंस ने। अब सुमेरियन है उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनको आके अकेडियंस ने कनकर कर लिया है। ये हो गया सुमेरियंस। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, जो कि अकेडियंस। अकेडियंस जो है ना, अकेडियंस दे वर नोमैंटिक पीपल। वो रोमांटिक पीपल थे और रहते थे, दे वर लिविंग इन एकेड। एकेड में वो लोग रह रहे थे। और अगर आप बात करें इनकी लैंग्वेज की, तो देयर लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू द लैंग्वेज मॉडर्न डे लैंग्वेज ऑफ द हैब्रियो एंड अरेबिक। जो आजकल हैब्रियो की और अरेबिक की जो लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज, उस तरह की उनकी लैंग्वेज थी पहले। और इनको जो रूल कर रहा था वो था किंग सागन द ग्रेट, उनको रूल कर रहा था। इसके अलावा है कि सिर्फ लैंग्वेज जो है ना, उसके अलावा एक्सेप्ट लैंग्वेज सुमेरियन कल्चर कंटिन्यूड। जो तमाम सुमेरियंस के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो उनका कल्चर था, वही चल रहा था अकेडियंस में, सिर्फ उनकी लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो जो अकेडियंस हैं, इनका जो ड्यूरेशन था वो सम 2000 ईयर्स था, और फिर उनको बाद में आके ऑक्युपाइड कर लिया था हैमुरबी ने। हैमुरबी जो है वो बेबीलोनियंस का 6th किंग था, जिसने आके फिर अकेडियंस को ऑक्युपाइड कर लिया था। ये था अकेडियंस। अब हम चलते हैं बेबीलोनियंस की तरफ। जो बेबीलोनियंस हैं ना, ये भी सेमेटिक सेमी नोमैडिक पीपल थे, और ये लोग सीरिया से थे, और इन्होंने आके कनकर्ड कर लिया था किसको, अकेडियंस को। उसके बाद है कि जो हैमुरबी है वो उनका 6th किंग था, और जो बेबीलोनियन की जो सोसाइटी है, सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन क्लास डिस्टिंक्शन। इनकी जो सोसाइटी है वो बेस कर रही थी क्लास डिस्टिंक्शन पे, लेकिन वहाँ पे विद इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन एंड इवन ऑफ स्लेव। बेशक जो उनकी सोसाइटी है वो बेस कर रही है क्लास डिस्टिंक्शन पे, लेकिन वहाँ पे जो वुमेंस के राइट थे और इवन के जो स्लेव्स के राइट थे, उनसे वो वेल नॉन थे। इसके बाद है कि जो बेबीलोनियंस हैं उसकी एक एपिक थी जिसका नेम था गिलगामेश। जो गिलगामेश की एपिक थी वो बेस कर रही थी एक ओल्ड सुमेरियन टेल पे। अगर हम बात करें इनके रिलीजन की, तो दे हैड पॉलीथिस्टिक रिलीजन। उनका जो रिलीजन था वो था पॉलीथिस्टिक। पॉलीथिस्टिक में ये होता है कि उनके बहुत सारे गॉड्स होते हैं, और लेकिन जो उनका सबसे बड़ा जो गॉड था उसका नेम था मार्डुक।
मतलब कि बहुत सारे गॉड्स पे वो लोग बिलीव करते हैं, मिनी गॉड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर लेवल का जो गॉड था, सबसे जो बड़ा गॉड था, वो था मार्दुक। और इन लोगों ने प्रोग्रेस की था मैथमेटिक्स में, बहुत सारे सिस्टम्स को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। और दे अडॉप्टेड लूनर कैलेंडर, उन लोगों ने आके लूनर जो कैलेंडर है उसको अडॉप्ट किया था, जिसमें जो 12 मंथ्स होते हैं उनको अडॉप्ट कर लिया था। और फिर एंड पे दे वर फाइनली कनकर्ड बाय कैसेट्स, इनको कैसेट्स ने आके कनकर कर लिया था। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। सबसे पहले हमने देखा है इसका इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हमने देखा है कि कौन कौन से इसमें जो सिविलाइजेशन है वो इंक्लूडेड है। सुमेरियंस थी, एक्केडियंस थी और बेबीलोनियंस थी। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की। अगर आपको समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। थैंक यू।